जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कार करता है और दूर इलाकों में शिक्षा सुधार के लिए उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी जो लोगों को बहुत पसंद आई, लोग उनसे इंस्पायर हुए। सोनम वांगचुक सर, आज उनको देशद्रोह बनाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको विदेशों से फंडिंग मिल रही है, उनको चाइना से फंडिंग मिल रही है। क्या हमारे देश में अपने हक के लिए आवाज उठाना एक देशद्रोही कहलाना होगा? क्या भारत में अब अपने हक के लिए हम आवाज भी नहीं उठा सकते हैं? ऐसा ही कुछ सोनम वांगचुक सर के साथ हुआ। उनको कौन नहीं जानता है? सोनम वांगचुक सर एक इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट है। उन्होंने लद्दाख के लोगों के लिए एक सैकमॉल स्कूल बनाया जहाँ पे लद्दाख के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे 2010 से पहले लद्दाख की साक्षरता रेट लगभग 2 to 3% था। आज की डेट में लद्दाख के हर बच्चे जो है सो स्कूल में पढ़ते हैं। सोनम वांगचुक सर ने इसके लिए काम किया, जिसकी वजह से उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है। आप सोच करके देखो कि ऐसे व्यक्ति को अगर टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए या फिर ऐसा कहा जाए कि इनको जो है सो चाइना से बैकअप मिल रहा है, दूसरे फॉरेन कंट्री से बैकअप मिल रहा है कि वो इंडिया के लोगों को उकसा सके, सरकार के विरोध ला सके। आखिर ऐसा हुआ क्यों? उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे थे? इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पूरा मामला है 2019 का, जब नरेंद्र मोदी जी पीएम के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। उस टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख आता था, लेकिन उस टाइम धारा 370 को हटा करके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया और उसके बाद इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर लद्दाख के लोगों से उन्होंने प्रॉमिस किया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालेंगे। ये पूरा मैटर यहीं से स्टार्ट होता है। ये लिखित में भी इसका प्रूफ है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से जो है सो वहां पे प्रॉमिस किए थे। उस टाइम नरेंद्र मोदी जी जीत गए। लद्दाख के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और नरेंद्र मोदी जी को जिताया, वोट दिया कि वो लद्दाख के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हुआ, जब नरेंद्र मोदी पीएम बन गए, उसके बाद वो लद्दाख के बारे में भूल ही गए। फिर धीरे धीरे सोनम वांगचुक सर अनशन पे बैठने लग गए, ये याद दिलाने के लिए कि आपने कुछ लद्दाख से प्रॉमिस किया था जिसको कि आपको पूरा करना है। ये अनशन कभी 10 दिन का होता था, कभी 1 महीने का होता था, लेकिन ये सारा चीज देख करके भी सरकार जो है सो अनदेखा कर दी। उसके बाद 2024 में सोनम वांगचुक सर के साथ बहुत सारे लद्दाख के लोग जो है सो पद यात्रा पे आए दिल्ली। मतलब लद्दाख से पैदल दिल्ली आए अपने मांगों को लेकर के कि आपने जो प्रॉमिस किया था प्लीज इसको निभाइए। लेकिन उस टाइम दिल्ली में भी उनको गिरफ्तार किया गया। लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा करके, दिल्ली में अनशन करके उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से वहां की जनता को डिस्टर्ब हो। उसके बाद भी उनको अरेस्ट किया गया। अपनी डिमांड उन्होंने रखी, उस टाइम सरकार ने उनको टाल दिया किसी तरह से। फिर वो लद्दाख वापस आ गए। उसके बाद 1 साल हो गया इस घटना को। 1 साल बाद फिर से सोनम वांगचुक सर ने 35 डेज का अनशन किया और सोनम वांगचुक सर ने कभी भी लोगों को प्रोवोकेट नहीं किया, किसी भी चीज़ों के लिए उकसाया नहीं, अपनी बात वो शांति तरीके से रख रहे थे। लेकिन अभी जो 2-3 दिन पहले लद्दाख में हुआ, वहाँ के लोग भड़क गए, बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी, जिसकी वजह से 4 लोग वहाँ पे मारे गए, कुछ हिंसा हुई लद्दाख में। इसकी भी जिम्मेदार सोनम वांगचुक सर को ठहरा करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया इस नाम पे कि जो हिंसा भड़की है लद्दाख में, वो सोनम वांगचुक सर के भाषण की वजह से, सोनम वांगचुक सर के बातों की वजह से हुआ है। आप सोच करके देखिए, जो इंसान एजुकेशन के लिए लड़ता है, जो इंसान अपने देश के लिए लड़ता है, आप सोच करके देखिए, ये वही लद्दाख के लोग हैं। जब कारगिल वॉर चल रहा था उस टाइम में ये भारत के साथ थे, भारत की सेना के साथ थे। भारत की सेना को इन्होंने बताया कि कुछ पाकिस्तानी लद्दाख में घुस आए हैं, उन्होंने भारत की सेना का हेल्प किया, भारत का हेल्प किया। आज की डेट में अगर वहाँ के लोगों को देशद्रोही बताया जाएगा, अगर सोशल रिफॉर्मिस्ट को देशद्रोही बता करके जेल में डाला जाएगा, तो ये किस हद तक की बात है? अगर आपको 6 शेड्यूल के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें कि देश के 4 स्टेट को 6 शेड्यूल में डाला गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट है जिसको कि 6 शेड्यूल में डाला गया है, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल्स पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। तो उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उनके जो एरिया है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी संस्कृति को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, तो इन सभी को देख करके जो है सो इनको 6 शेड्यूल में डाला गया है। लद्दाख के लोग ये चाहते हैं, क्योंकि लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे भी लगभग ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो उनका कहना है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जब से जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ है, यूनियन टेरिटरी बना है, तब से वहाँ पर टूरिज्म का बढ़ावा हुआ है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो इकोलॉजी है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वहाँ के प्राकृतिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़ हुई तो हो सकता है कि हमारे भारत की जलवायु परिवर्तन हो सकती है। और लद्दाख भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख के पास ना कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, ना लोकसभा में जो है सो सीटें हैं।
तो वहाँ के लोगों का डिमांड है कि या तो आप स्टेटहुड दीजिए या फिर लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल में रखिए। अगर सरकार को 6 शेड्यूल में नहीं ही रखना है लद्दाख को, तो लद्दाख के लिए कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन सोचना चाहिए या फिर सरकार को रिस्पॉन्स करना चाहिए, जो कि सरकार रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही है। तो सोनम वांगचुक सर अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें गलत मुझे कहीं भी नहीं लगता है। और ऐसे इंसान को अगर देशद्रोह कहा जाए या फिर ऐसा कहा जाए कि वो जनता को भड़का रहे हैं, देश के युवा को भड़का रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। कुछ सालों से हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में अगर देश की युवा पढ़ाई के लिए आवाज उठाती है, एजुकेशन के लिए आवाज उठाती है, पेपर लीक के लिए आवाज उठाती है, फिर किसी तरह के लिए कोई भी इंसान आवाज उठाता है तो उसको देशद्रोही बता करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? क्या सोनम वांगचुक सर देशद्रोही है? आपको सच में वो सच्चे इंसान लगते हैं या फिर आपको लगता है कि उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट निकलनी चाहिए? तो आप प्लीज इसके ऊपर वीडियो बनाइए और लिखिए कि आई सपोर्ट सोनम वांगचुक सर। प्लीज सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट कीजिए, इसके लिए आवाज उठाइए। अगर हम यही सब सहते रहे तो कुछ सालों के बाद ऐसा हो सकता है कि हम अपनी आवाज भी नहीं उठा पाएंगे अपने देश में। इस पे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हम पर विश्वास तक नहीं कर रहे हैं। 65 की, 71 की, 99 के जंगों में दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने फौजी भाइयों का मदद नहीं किया, लद्दाख के लोगों ने किया। और आज आप हमें बता रहे हैं कि आप सीमा पर हैं, नहीं दी जाएगी डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में रिस्टोर हो रहा है, पूरे देश में हर जगह है, तो लद्दाख के लोग क्यों डेमोक्रेसी से वंचित रहे? पिछले 5-6 सालों से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। सेंसिटिव बॉर्डर्स पर ऐसे यूथ को रखना, अनएम्प्लॉयड रखना, फिर उन्हें डेमोक्रेसी भी नहीं देना, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अनडिजायरेबल सिचुएशन है। लद्दाख एक खुद यूटी बना जी, बहुत अच्छा डिसीजन था। अब उनको फिर पर काट के रख दें कि उनकी जबान काट के रख दें, ये अच्छा डिसीजन नहीं था। सिर्फ याद दिलाना है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करें।